नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 5, है ना। इससे पहले भाग 4 आ चुके हैं। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी चारों भाग नहीं देखा है वह चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो यह पहला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल ने, है ना। याद रखना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। यह नारा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा का अंत किसने किया या अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया है? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, है ना। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 186 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। तो गांधी जयंती किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी, है ना। याद रखना कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सभी भारतीय को पता है कि भारत। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना। और आपको बता दूं कि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो थी उसके निर्माता भी दादा साहेब फाल्के थे, ठीक है। तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक क्या है? परमवीर चक्र, ठीक है। याद रखना कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को, है ना। कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आखिर तक के बने रहिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? यूरी गागरिन, है ना। यह रूस के रहने वाले थे जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम किस व्यक्ति ने रखा था सर्वप्रथम? तो नील आर्मस्ट्रांग, है ना। याद रखना कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों, यह प्रश्न भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा, है ना। याद रखना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 198 है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, और सन 1975 में इसे छोड़ा गया था, है ना। याद रखना कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। दोस्तों, प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका उत्तर होगा एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। यह पुर्तगाल के रहने वाले हैं और 1 जनवरी 2017 को इन्होंने पदभार संभाला था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण, है ना, याद रखना। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन स्रावित करती है कौन सी ग्रंथि है? तो अग्नाशय, है ना, अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, है ना। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है ओडिशा राज्य में, है ना। भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, है ना। याद रखना कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है चीन की? युआन, है ना। चीन की करेंसी युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट, ठीक है, याद रखना। रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। दोस्तों अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, है ना, याद रखना है। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को, है ना। भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, और इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था, ठीक है, याद रखना। कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इसका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, है ना, चाणक्य, जिनका कि नाम कौटिल्य भी है, तो यह अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में, है ना, इसका उत्तर होगा कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ सकता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है काठमांडू में। तो दक्षेस और सार्क दोनों एक ही संगठन है। और दक्षेस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, है ना। इसमें कुल 8 देश है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि दक्षेस में कुल 8 सदस्य हैं, तो यहां पर हम उनके नाम जानते हैं। दक्षेस में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8, और इस सदस्य के नाम क्या है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह सभी पड़ोसी देश है और यह सार्क के संगठन में शामिल है ना, दक्षेस में शामिल है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना कि भारत की तटरेखा की लंबाई है 7,516। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो इसका उत्तर होगा चीन, है ना। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। दोस्तों सबसे पहले चीन से पहले भारत अग्रणी देश हुआ करता था अभ्रक उत्पादन में, लेकिन अब कौन सा है? तो चीन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो कि बंगाल को लाहौर से जोड़ती है, यह रोड किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी ने, है ना। शेरशाह सूरी भारत में सूरी वंश का संस्थापक था, ठीक है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, है ना, याद रखना है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। उसी प्रकार विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से
स्कर्वी रोग होता है।